तो चलिए हमारे पास जो चैप्टर है 10वीं विज्ञान का है अम्ल क्षार और लवण। इसमें पेज नंबर 27 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। अक्सर आपके एनसीईआरटी बुक के ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न एक है HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता का अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं कि कोई भी अम्ल होता है यदि जलीय विलयन में जाता है तो क्या निकालता है, हाइड्रोजन आयन H+ आयन निकालता है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन जल के साथ नहीं निकालते हैं। बस इतनी ही चीज़ आपको लिखना है। तो देखिए HCl और HNO3 जलीय विलयन में आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन, ये आपको पकड़ना है, बाकी अपनी भाषा में आप जो भी लिख देना वो सब चलेगा। जलीय विलयन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करते हैं जो अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी है, यही अम्लीय व्यवहार को दर्शाते हैं। ठीक है। दूसरी ओर जो अल्कोहल है, ग्लूकोज है, इनके जलीय विलयन में जब है इनका आयनन नहीं होता, मतलब इसके आयनन अलग नहीं होते, हाइड्रोजन आयन इनसे अलग नहीं हो पाता, इसलिए अम्लीय व्यवहार ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सीधा था कि HCl है, HNO3 है और जो भी हैं अम्ल वाले वो जल के साथ अम्लीय व्यवहार करते हैं, जबकि ग्लूकोज अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, वो अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। तो सीधा है कि HNO3 है, HCl है, ये हाइड्रोजन आयन निकालते हैं जल में, इसलिए अम्लीय व्यवहार करते हैं, जबकि अल्कोहल है और ग्लूकोज है वो हाइड्रोजन आयन नहीं निकालते हैं, इसलिए वो अम्लीय व्यवहार नहीं करते हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं और इसको समझना है। क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। वैसे तो जान लो जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का मतलब यहाँ पर देखने में शुद्ध नहीं समझना है कि साफ पानी है वो शुद्ध जल है। शुद्ध जल का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ ना हो। प्रकृति में कहीं भी शुद्ध जल नहीं है, आप इसको लैब में बना सकते हैं, ठीक है ना कुछ उसमें मिनरल्स हैं, कुछ ना कुछ मिला रहता है, इसलिए प्रकृति में शुद्ध जल नहीं होता है। तो जो शुद्ध जल है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो मान लो मैं इस कमरे में करंट फैला दूं और तार पानी में लगा दूं, आप खड़े हो तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि वो कुचालक है। ये जो हम रोज का पानी यूज करते हैं ये पूरा शुद्ध नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स मिले होते हैं, वो आयनित होते हैं, इसलिए वो चालक होता है। लेकिन यदि शुद्ध पानी रखा जाए और आप करंट लगा देंगे तो उसका करंट एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा, धारा नहीं बहेगी। बस यही चीज़ यहाँ पर लिखना है। तो देखिए अम्ल का जलीय विलयन में आयनों जैसे H+ आयनों में टूट जाता है। विलयन में मौजूद इन्हीं गतिशील आयनों के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। समझ में आ गया कि जैसे हम पानी के अंदर मान के चलते हैं कि यहाँ हमारे पास जल है और उस जल में हम कुछ बूंदें अम्ल की डाल देते हैं। जब अम्ल की डालते हैं तो H+ आयन को अलग कर देते हैं और यही धारा बहाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। अभी हम एक प्रयोग किए थे, नीला लिटमस पेपर लेके आए थे और उसमें से HCl गैस निकल रही थी और वो शुष्क था, तो उसका रंग नहीं बदलता है ना। क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में अम्लीय व्यवहार करता है। जब शुष्क लिटमस पेपर लेंगे तो उसके अंदर तो जल रहेगा ही नहीं, जब जल रहेगा ही नहीं तो आयन टूटेगा ही नहीं, आयन नहीं टूटेगा तो अम्लीय व्यवहार करेगा नहीं, इसलिए वो नीले लिटमस को लाल नहीं करता है। तो आपको यही बताना है, शुष्क HCl गैस जबकि ये अम्ल है ना, H+ आयन अलग नहीं हो पाते हैं। अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार केवल जल की उपस्थिति में ही प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो जब शुष्क लिटमस पेपर रहेगा ना, उसमें जल है ही नहीं, अम्लीय व्यवहार नहीं करता है, इसलिए इसका रंग नहीं बदल पाता है। समझ में आ गया।
तो आप क्या लिखेंगे कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो शुष्क लिटमस पेपर में अपने आयनों को त्याग नहीं कर पाता है, अम्लीय व्यवहार नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका रंग नहीं बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 में हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। अभी हम कल का एक प्रैक्टिकल जो पिछला वीडियो था उसमें हम देखे थे कि यहाँ पर यदि मेरे पास अम्ल है और इसमें मैं एक दूसरा ले लेता हूँ जिसमें क्या है, जल है। इसमें क्या भरा है, अम्ल, इसमें क्या है, जल। अब मैं सोचता हूँ कि जल और अम्ल को मिला दूं, तो यदि मैं जल को इसमें मिला दूंगा अम्ल में, तो जल को अम्ल में मिलाना एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है और ये स्फुटित हो सकता है, फूट सकता है गर्मी के कारण, बहुत मात्रा में अम्ल होगा। इसलिए हमेशा अम्ल को बूंद बूंद करके, थोड़ी थोड़ी करके किस में मिलाना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए, इकट्ठा नहीं मिलाना चाहिए। तो अम्ल में जल मिलाना चाहिए कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए, अम्ल में जल मिलाना चाहिए, जल में अम्ल मिलाना है, पानी में अम्ल मिलाना है, धीरे धीरे करके ये विधि होती है। तो इसी चीज को लिखना है कि अम्ल को जल में मिलाना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। यदि अम्ल में जल मिलाया जाए तो उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा के कारण मिश्रण उछल करके बाहर आ सकता है और व्यक्ति जल सकता है, साथ ही कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए हमेशा जल को लगातार हिलाते हुए धीरे धीरे अम्ल को मिलाना चाहिए। समझ में आ गया? तो फिर से देख लीजिए, तनुकृत का मतलब पानी मिलाना। तो जब हम अम्ल में पानी मिलाते हैं तो मिलाने की प्रक्रिया ये है कि पहले पानी रख लें जितना मिलाना हो और उसमें धीरे धीरे करके क्या मिलाएं, अम्ल मिलाएं। ठीक है, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, अम्ल में ही पानी मिलाते हैं, तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, है ना। जिसके कारण अत्यधिक ऊष्मा होगी तो उसका पात्र भी टूट सकता है, वो उछल करके बाहर आ सकता है, आपके शरीर में पड़ सकता है, जिसके कारण आप जल सकते हो। यही सारी चीजें इसमें बता देना है। ठीक, अब हम इसके 5वें नंबर के क्वेश्चन में हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो प्रश्न है 5वां, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोक्लोरिक आयन H2O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती। तो देखिए, जब हम तनुकृत करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो उसकी सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करने, है ना, अर्थात जल मिलाने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, बस वही हाल है जैसे मैं कल बताया था पिछले वाले वीडियो में, जब अम्ल क्षारक का जलीय व्यवहार हम पढ़ रहे थे, कि जैसे आपके पास शरबत है, थोड़ा मीठा है, यदि उसमें आप पानी मिला दो तो वो कैसा लगने लगा, फीका, माने शक्कर की सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे ही होता है कि जब हम तनुकृत करते हैं, माने अम्ल में जल मिलाते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हमारे पास प्रश्न 6 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अब इसमें हम क्षार मिला रहे हैं, क्षार में क्षार मिला रहे हैं, तो उसकी सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। भाई ऐसा है कि शरबत है, अब आप शक्कर, पहले से मीठा, शक्कर डालते जाओ तो क्या होता जाएगा, मीठा। हमारे पास क्षार पहले से है, उससे अधिक क्षारक चीज हम और मिलाते जाएं तो उसका क्षार का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो बस यही है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में और अधिक क्षारक मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि मैं इसी का उल्टा कहूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में यदि पानी मिलाया जाए, उसको तनुकृत किया जाए, तब क्या होगा, OH- की सांद्रता प्रति इकाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुल मिला के तनुकरण जब हम करते हैं तो चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, उसकी जो सांद्रता है प्रति इकाई क्या होती है, कम होती है।
तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और एलके फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें।